टीम इंडिया के प्रिंस या युवराज कहे जाने वाले शुभमन गिल जब पहली पारी में बांग्लादेश के खिलाफ फेल होते हैं, जीरो पे आउट होते हैं, तो उनको लेके तमाम तरह की सवालें उठने लगती हैं। कहा जाता है कि क्या शुभमन गिल जो इंग्लैंड सीरीज के पहले अपना फॉर्म था उसको कंटिन्यू करेंगे खराब फॉर्म को, या फिर जो इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने एक अच्छा इंटेंट दिखाया था अपनी बैटिंग में उसको कंटिन्यू करेंगे। हुआ ये कि जब बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग में शुभमन गिल जीरो पे आउट होते हैं तो तमाम सवाल उनके ऊपर उठते हैं, लेकिन वहीं जब दूसरे इनिंग में वो शतक ठोक देते हैं, 120 रनों की लाजवाब पारी खेलते हैं, तो उस समय उनको लेके काफी बातें हो रही हैं। उससे रिलेटेड सुमन गिल ने कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। उसमें से कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें वो दिग्गज विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट, रोहित शर्मा, तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए नजर आए। सुमन गिल की बात की जाए तो सुमन गिल 2022 और 23-24 की जो सीजन है उसमें सबसे ज्यादा शतक मारने वाले खिलाड़ी बन गए। 6 शतक सुमन गिल की तरफ से आए हैं। सुमन गिल का 2023 वर्ल्ड कप के पहले एक अलग इंटेंट और एक अलग फॉर्म में दिख रहे थे, क्योंकि उस समय जिस शानदार फॉर्म में वो जा रहे थे उनको मैच कर पाना इम्पॉसिबल था। लेकिन 2023 वर्ल्ड कप के बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, थोड़ा वो कमजोर होते हुए नजर आए, फेल होते हुए नजर आए। उसके बाद से कभी इन कभी आउट वो लगातार चलता आ रहा है। सुमन गिल की बात की जाए तो सुमन गिल जिस तरह से ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं, जो लय ओडीआई क्रिकेट में दिखाते हैं, अभी तक वो टेस्ट में नहीं दिखा चुके हैं। टेस्ट के पहले इनिंग में वो अक्सर फ्लॉप होते हुए दिखते हैं और दूसरी पारी में उनको मैच कर पाना इस समय मुश्किल है, क्योंकि खेले 6 मुकाबलों में 4 अर्धशतक और 2 शतक टेस्ट के दूसरे इनिंग में वो लगा चुके हैं। इसी के साथ सुमन गिल ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया कि अपने एज तक के लगाए गए शतकों में वो इस समय सबसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि जो पिछला एक साल उनका खराब था उसके बाद वो कम बैक किए हैं। और जो बेहतरीन पारी खेली है टेस्ट में, वनडे में, उसके बदौलत वो अपने एज टाइम तक सबसे ज्यादा शतक लगा चुके हैं। 12 शतक, जो बाबर आजम के 11 शतक, जोए रूट के 11 शतक और विराट कोहली के 10 शतकों से ज्यादा है। तो इस तरह से सुमन गिल की बात की जाए तो सुमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। उनसे आगे रोहित शर्मा 9 शतक और शुभमन गिल 5 शतक टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगा चुके हैं अभी तक। इसके साथ ही अगर सुमन गिल की बात की जाए तो सुमन गिल 2024 में टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर भी हो गए। इस साल उन्होंने अभी तक 3 शतक और 7 अर्धशतक लगा चुके हैं। सुमन गिल की बात की जाए तो सुमन गिल ने जो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी इनिंग में शतक लगाया था, 120 रनों की पारी में 176 गेंदों का सामना किया था, जिसमें 4 लाजवाब छक्के भी लगाए थे, जिसकी बदौलत वो टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक 2024 में लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सुमन गिल की बात की जाए तो सुमन गिल ने अपना 5वां टेस्ट शतक जो है वो 25 साल 13 दिन की उम्र में लगा के भारत के तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया, जिसमें विराट कोहली ने 25 साल 43 दिनों में अपना 5वां टेस्ट शतक लगाया था। वीरेंद्र सहवाग ने 25 साल 67 दिनों में अपना 5वां टेस्ट शतक लगाया था। चेतेश्वर पुजारा ने 25 साल 262 दिनों में अपना 5वां टेस्ट शतक लगाया था। धर्मेंद्र भी 26 साल की उम्र में अपना 5वां टेस्ट शतक लगाया था। तो इन तमाम दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए सबसे यंग 5 शतक लगाने वाले इंडियन खिलाड़ी भी शुभमन गिल बन गए हैं। ओवरऑल शुभमन गिल की बात की जाए तो उनकी इनिंग जो थी लाजवाब थी, जिसके दम पे टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, इस समय ड्राइविंग सीट पे है। कि सुमन गिल की पारी जब शुरू हुई थी तो उसके पहले इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है रोहित, यशस्वी और विराट कोहली पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके थे। वहां एक प्रेशर था कि नंबर 3 पे आके वहां एक प्रेशर था सुमन गिल के ऊपर, क्योंकि पहली बारी में डक पे आउट हुए थे, तो नंबर 3 पे आने के बाद उनके ऊपर प्रेशर था, जिसमें उन्होंने बखूबी निभाया ऋषभ पंत के साथ एक लाजवाब पार्टनरशिप की। जहां 67 रन पे 3 विकेट थे, वहां 256 पे 4 पे जब पारी डिक्लेयर हुई तो भारत मजबूत स्थिति में आ गई थी। वहीं सुमन गिल की बात की जाए तो वनडे में 6 शतक, टेस्ट में 5 शतक, T20 में 1 शतक लगाया। लेकिन सुमन गिल के साथ एक और चर्चा चलती है कि वो ज्यादातर शतक अहमदाबाद पे लगाया। अहमदाबाद में उनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन वो एक क्रिटिसिज्म की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुमन गिल जो फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं इंग्लैंड सीरीज से, उसको आगे भी कंटिन्यू करें, क्योंकि आगे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होनी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होनी है, उसमें सुमन गिल अहम रोल निभा सकते हैं, क्योंकि शुभमन गिल 3 नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो रिप्लेस कर रहे हैं द वॉल चेतेश्वर पुजारा को। अगर वो चेतेश्वर पुजारा को रिप्लेस कर रहे हैं तो उम्मीद भी की जाती है कि उनसे कि वो चेतेश्वर पुजारा की तरह बैटिंग भी करें और टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से बाहर भी निकालें। इसमें अगर इस साल वो 3 शतक लगा चुके हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस फॉर्म को कंटिन्यू करें आगे आने वाली सीरीज के लिए। अगर वो ऐसा ही बॉर्डर का उसको ट्रॉफी में भी कर जाते हैं तो टीम इंडिया के लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, और टीम इंडिया यही उम्मीद करती है कि शुभमन गिल अपने फॉर्म को कंटिन्यू